अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द वायरल इशू। सऊदी अरब के हवाले से बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है जी। पहले कुछ ख़बरात के हवाले में आपको देता हूँ। कुछ वो ख़बरें हैं जो मिडल ईस्ट में छप रही हैं। सऊदी अरब ने मुसलमानों के साथ असल में किया क्या है, वो बहुत लंबे अरसे तक मुसलमानों को इसराइल के ख़िलाफ़ उकसा के इसराइल के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाकर पूरी उम्मत मुसलमा की सरबराही उसने अपने पास रखी। एक तो जो हिजाज़ मुक़द्दस उनके पास है, जो कि बहुत बड़ी सादत है। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस पर क्योंकि यहूदियों का कब्ज़ा है, उसको छुड़वाना है, उसको आज़ाद करवाना है। हम लीड करेंगे तो आप हमारा साथ दें। तो सारे मुसलमान उनके साथ खड़े हुए, लेकिन अब वो कर क्या रहा है। पहली खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये खबर जो कि दी वाशिंगटन पोस्ट में छपी है, ये एक अमेरिकन न्यूज़ है। वो क्या लिखता है कि सऊदी मीडिया सॉफ्टन टून ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफरिंग क्लू टू किंगडम थिंकिंग ऑन इज़राइल। इनका ये कहना है कि सऊदी अरब मीडिया का इसराइल को लेकर जो रवैया था वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब इस हिसाब से इसराइल को वो टारगेट नहीं कर रहे। ये खबर एक मुकम्मल सर्वे के बाद शाया की गई है। वाशिंगटन पोस्ट में दरअसल सऊदी अरब मीडिया को, बल्कि सारे अरब मीडिया को बाकायदा 3-4 माह तक एनालाइज़ किया और फिर उन्होंने ये एनालिसिस जो अपना जारी किया कि सऊदी अरब का जो मीडिया है वो इसराइल के साथ मामलात को पहले की तरह नहीं देखता। मतलब कि अरब का जितना भी मीडिया है सऊदी अरब का, वो उनके मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके अंडर है। कोई भी ख़बर उनकी इजाज़त के बगैर नहीं शाया हो सकती। तो ये बात इस चीज़ की दलील है, इस चीज़ का इशारा है कि उनकी रियासत, उनकी जो बादशाहत है, वो अब इसराइल के बारे में एक फ़ैसला कर चुकी है। और वो फ़ैसला मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अरब न्यूज़ के नाम से एक चैनल है जो कि अरब दुनिया का बहुत बड़ा चैनल, एक इंग्लिश चैनल है और बहुत ज़्यादा मकबूल भी है। इस पर एक एडिटोरियल छपा है। इस एडिटोरियल की ख़ास बात यह है कि इसने यूएई और इसराइल का जो मुआहदा हुआ है उसकी बहुत तारीफ़ की है। अरब न्यूज़ पर इस मुआहदे की तारीफ़ होना बहुत अजीब बात है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के कंट्रोल में है ये मीडिया और उसकी इजाज़त के बगैर ये कुछ भी नहीं छाप सकता। तो ये ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब इस मुआहदे को ना सिर्फ खुश दिली से कबूल कर चुका है, बल्कि ख़ुद भी इसराइल को कबूल करने जा रहा है। ये सारी जितनी बातें ये मैं वाशिंगटन पोस्ट के एक एनालिसिस की रोशनी में आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ है, यहूदियों का एक नया साल जो शुरू होता है, जिसे कहते हैं रोश हशादा। ये साल जब शुरू होता है तो अरब न्यूज़, जो कि अरबों का एक चैनल है जिसको मिडल ईस्ट के लोग देखते हैं, सुनते हैं और अरब लोग ही इसको पढ़ते हैं, उसने अपना जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका जो लोगो है उसको तब्दील कर दिया। उसको इस नए साल को वेलकम करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए उस अपने लोगों को एज अ जेस्चर जो है तब्दील किया, जिसका मकसद यहूदियों को खुश करना और उनके नए साल को खुशामदीद कहना था, जो कि माजी में पहले कभी भी नहीं किया गया। इसमें एक और किरदार है जिसका नाम है प्रिंस बंदर बिन सुल्तान। ये आदमी बड़े लंबे अरसे तक वाशिंगटन में सऊदी अरब का सफ़ीर, ये अमेरिका का बड़ा ख़ास बंदा है। इसने अमेरिका में वाशिंगटन में बैठकर सऊदी अरब का सफ़ीर होते हुए एक बयान दिया है। इस बयान से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि अब वो फ़लस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये कहता है कि ये जो बयानात आ रहे हैं फ़लस्तीन की जानब से, मिडल ईस्ट, अरब दुनिया, अरब ममालिक के हवाले से, वो ना सिर्फ नाकाबिल कबूल है बल्कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। यानी कि अब ये वो ज़ुबान है सऊदीया की जो वो फ़लस्तीन के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, जिनका नाम लेकर सऊदीया ने सारे आलमी इस्लाम को अपने पीछे लगाया, जिनके नाम पर जंगें हुई, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने के लिए शाह फैसल ने कुर्बानी दी और इसके अलावा और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के कायदीन ने कुर्बानियाँ दी। अब इस लड़ाई से आंखें फेर कर, उन लोगों से आंखें फेर कर जो इतने लंबे अरसे से सिर्फ पत्थर से लड़ाई कर रहे हैं,
उनके बारे में सऊदीया के लोग, सऊदीया के सफ़ीर ये कह रहे हैं कि हम उनकी बात को कबूल नहीं करते बल्कि उनकी बात को मुस्तरद करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सऊदी अब फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में क्या सोच रखता है। अगर कोई समझता है जी इस माहदे से फ़लस्तीन का भला हो जाएगा तो उसकी गलत फहमी भी दूर किए देते हैं। एक और अखबार है जिसका नाम है द गार्डियन, उसमें एक खबर छपी है जी, वो कहते हैं कि इसराइल पैक्ट विद द यूएई इज़ नॉट अबाउट पीस, इट्स अ बिजनेस डील। अब ये कह रहा है कि यूएई का इसराइल के साथ जो मुआहदा हुआ है वो कोई अमन मुआहदा नहीं है बल्कि ये एक कारोबारी मुआहदा है। यहाँ आपको ये बाखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ़लस्तीन महज एक दिखावा रह गया है, जबकि दूसरी तरफ अरब दुनिया सिर्फ कारोबार कर रही है। कोई भी मुल्क इस फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ख़बरों के जो इशारे हैं उससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। खुफिया मुलाकातों में खुफिया मामला तय हो चुके हैं, उनके आपस में एयर स्पेसेस खुल चुकी हैं, तमाम मामला तय चुके हैं, सिर्फ एक ऑफिशियली तौर पर ऐलान होना बाकी है। तो अब तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।